ओके जी। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, 1 मिनट मुझे देख लेने दें, कोई स्टूडेंट का ना हो। आप लोग माइक्स म्यूट रखिए। माइक किसका माइक म्यूट है? रहीम। ओके, चलें जी। अच्छा, अब हम देखते हैं कि एसईओ राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग या ब्लॉग राइटिंग क्या होती है, ठीक है? अब ये जो आर्टिकल या ब्लॉग राइटिंग है ना, ये सेम चीज़ है, ठीक है? आर्टिकल बस ये होता है कि अगर आपका 1000 वर्ड्स तक है ना, आपने लिखा है, 1000 वर्ड या उससे ज़्यादा लिखा है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये आर्टिकल है। और ब्लॉग पोस्ट जो है वो थोड़ी छोटी होती है, 300 वर्ड्स की भी हो सकती है, 500 वर्ड्स की भी हो सकती है, तो उसको हम ब्लॉग पोस्ट बोलते हैं अगर छोटी है, ठीक है? कम वर्डिंग की है। लेकिन ब्लॉग पोस्ट से ज़्यादा आपको आर्टिकल राइटिंग जो है ना वो करनी चाहिए, क्योंकि आर्टिकल जो है ना वो रैंक होना ईज़ी होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा वर्ड काउंट होता है ना उतना वो रैंक होने में आसानी होती है, ठीक है? जितना कम वर्ड काउंट है उसमें आप कितने का कीवर्ड यूज़ कर लेंगे? बेसिकली तो सारी कीवर्ड्स की गेम है ना, कितने कीवर्ड आप यूज़ कर लेंगे? जो है ही 300-500 वर्ड्स का आप लिख रहे हैं, तो एट लीस्ट 1000 वर्ड्स का आपका आर्टिकल होना चाहिए। जो स्टैंडर्ड रेट है, ठीक है? और फिर वो रैंक होना ईज़ी होता है। उससे कम वर्ड्स का आर्टिकल नहीं लिखना चाहिए। अच्छा, अब एसईओ राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग तो मैंने बता दिया कि अगर कम वर्ड्स का है तो वो ब्लॉग राइटिंग है, ज़्यादा वर्ड्स का है तो वो आर्टिकल राइटिंग। अब एसईओ राइटिंग क्या है? चाहे आप आर्टिकल लिख रहे हो, चाहे आप ब्लॉग लिख रहे हो, अगर आप उसको प्रॉपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ करके लिख रहे हो, एसईओ के रूल्स फॉलो कर रहे हो, तो वो एसईओ राइटिंग कहलाती है। उसको हम एसईओ राइटिंग बोलते हैं, ठीक है? आपने इस तरह से टेक्स्ट लिखना होता है, कुछ ऐसे कीवर्ड यूज़ करते हुए, ताकि आपका जो वेब पेजेज़ हैं, आपके जो आर्टिकल्स हैं, वो इतने अच्छे रैंक हो जाएँ सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज पर जितने के ईज़िली पॉसिबल है। आपने इतना अच्छा कंटेंट लिखना है कि वो रैंक होने में आसानी हो, ठीक है? अब उसमें आपने डिफरेंट कीवर्ड्स यूज़ करने होते हैं। एसईओ में जहाँ डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं वैसे तो एसईओ की, लेकिन एक जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है वो डिफरेंट कीवर्ड्स को यूज़ करना है। जैसे आप देखो, अगर आप ये आर्टिकल देखते हो, ठीक है? अब एक मैंने आपको एग्ज़ाम्पल अभी दी थी कि अगर आप एग फ्राइड राइस के ऊपर एक ब्लॉग लिख रहे हो, तो उसमें आपने उससे रेलेवेंट सारी जो इंग्रीडिएंट्स हैं, उससे रेलेवेंट सारे जो वो उसके कीवर्ड्स हैं, वो आपने यूज़ करने हैं अपने आर्टिकल में लाज़मी, ठीक है? क्योंकि गूगल के एल्गोरिदम में सारा कुछ रिकॉर्ड सेव है कि ये फलाँ जो अगर मेन कीवर्ड है ना, एग फ्राइड राइस अगर मेन कीवर्ड है किसी ब्लॉग पोस्ट का, तो उसके अंदर रेलेवेंट कीवर्ड्स में ये चीज़ें आनी चाहिए। एग आना चाहिए, विनेगर आना चाहिए, सब रेलेवेंट कीवर्ड्स है। जबकि मेन कीवर्ड क्या है? जिसके बारे में जो कि ब्लॉग जिस बारे में एग फ्राइड राइस, वो मेन कीवर्ड है। लेकिन जब आप उसके बारे में हेडिंग तो आपकी ये होगी ना, हाउ टू कुक एग फ्राइड राइस, ये आपका टॉपिक है। ठीक है? अब एग फ्राइड राइस के अंदर आपने जो कुछ लिखना है, जो कीवर्ड यूज़ कर रहे हो वो रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं। अच्छा, अब जैसे ये देखें यहाँ पर, अगर मैं इसी वाले आर्टिकल को ओपन करती हूँ, ये वो आर्टिकल है, ठीक है? जो कि मैंने वहाँ पर पेस्ट किया हुआ है। अच्छा, अब ये आर्टिकल है 10 बेस्ट एआई आर्ट जनरेटर्स, ठीक हो गया? अब एआई आर्ट जनरेटर्स क्या होते हैं? एआई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल बहुत जो है वो ग्रो कर रही है, हर बंदे को पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है। आपके मोबाइल्स में आप कोई चीज़ सर्च करते हो या किसी चीज़ का इवन नाम भी लेते हो, आपका मोबाइल आपके पास है, तो फेसबुक पर उस चीज़ के एड्स आना शुरू हो जाते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है? ये अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से क्या हुआ है कि पेंटिंग्स जो होती है ना, पेंटिंग्स भी जनरेट हो रही हैं, आर्ट जनरेट हो रहा है। अब पेंटर्स जो है ना, जो पेंटर्स काम करते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं, अब क्या करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो काम कर रही है। डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर आप जाते हो, वहाँ जाकर लिखते हो जस्ट कि मुझे एक ऐसी पेंटिंग बना दो, प्रॉम्प्ट देते हो कि मुझे एक ऐसी पेंटिंग चाहिए जिसमें जो कि समंदर के किनारे कोई बैठा हुआ है, और या फिर कोई भी उसको प्रॉम्प्ट देते हो, तो वो जो टूल्स हैं ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो टूल्स होते हैं या जो वेबसाइट्स हैं, वो आपको जो आपने उसको प्रॉम्प्ट दिया होता है कि मुझे ऐसी ऐसी एक पेंटिंग चाहिए, तो वो आपको वो सेम पेंटिंग बना के आपको दे देता है। तो ये होते हैं, वो जो टूल्स हैं, उनको बोलते हैं आर्ट जनरेटर्स, एआई आर्ट जनरेटर्स, ठीक है? क्योंकि वो आर्ट जनरेट कर रहे हैं, आर्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, आर्ट क्रिएट कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कर रहे हैं।
ठीक है। अब ये उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा गया है 10 बेस्ट एआई आर्ट जनरेटर्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर आप देखो, अब मुझे बताओ कि यहाँ इसमें से आप लोग मुझे बताओगे कि ये क्या शो कर रहा है, इसका कीवर्ड क्या है, मेन कीवर्ड क्या है इस आर्टिकल का? जी, आप लोग मुझे बताएं। AI art generators. ए जी, एआई, AI आर्ट जनरेटर। जी वेरी गुड, एआई आर्ट AI art जनरेटर्स। generator. जी गुड। एआई आर्ट जनरेटर्स जो है वो इसका मेन कीवर्ड है, ठीक है। हमें यहाँ से टॉपिक से पता चल जाता है कि ये किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा होगा, ये आर्टिकल ये एआई आर्ट जनरेटर्स को बता रहा होगा, और वो बता रहा होगा जो कि बेस्ट है, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स नहीं है, कीवर्ड एआई आर्ट जनरेटर्स है। अच्छा, ये मेन कीवर्ड हो गया, ये तो हो गया मेन कीवर्ड जिसके बारे में सारा आर्टिकल है। अब अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ते हो तो आप देखो, सबसे पहले तो इन्होंने एआई की बात की। अब एआई आर्ट जनरेटर्स तो मेन कीवर्ड है, ठीक है। अब जब आपने आर्टिकल लिखना होता है ना, तो आपने मेन कीवर्ड के साथ साथ मेन कीवर्ड को भी यूज करना है, और उसके साथ साथ उससे रेलेवेंट जितने कीवर्ड्स है ना, वो भी यूज करने हैं। जैसे एआई आर्ट जनरेटर्स है, अगर आप उसमें एआई की बात नहीं करते, एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई की बात नहीं करती, तो गूगल कहेगा कि इसने तो कहीं पूरे आर्टिकल में एआई की बात ही नहीं की, ये तो रेलेवेंट नहीं है कंटेंट, वो आपके पॉइंट्स कट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने डिफरेंट कीवर्ड्स को यूज करना होता है। जैसे यहाँ देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कीवर्ड है, वो एक रेलेवेंट कीवर्ड है, वो ये यूज करा है। फिर आप अगर आगे आते हो यहाँ पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट ओनली अफेक्टिंग इंडस्ट्रीज लाइक बिजनेस एंड हेल्थ केयर, इट इज ऑल्सो प्लेइंग एन इंक्रीजिंग रोल इन द क्रिएटिव इंडस्ट्रीज बाय ushering in a new era of AI generated art। अब ये जो AI जनरेटेड आर्ट है, ये भी एक रेलेवेंट कीवर्ड है। देखिए, एआई आर्ट जनरेटर्स मेन कीवर्ड है। अब इससे मिलते जुलते, इससे रेलेवेंट जो इसके इर्द गिर्द ही रिवॉल्व कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो सारे जो हैं वो रेलेवेंट कीवर्ड्स होते हैं। अब देखिए, इन्होंने यहाँ पर एआई का पहले तो रेलेवेंट कीवर्ड यूज किया, फिर उन्होंने एक और रेलेवेंट कीवर्ड यूज किया है, एआई जनरेटेड आर्ट, ठीक है। इसके अलावा आप देखो, वी ऑफन है, फिर दोबारा इन्होंने एआई का कीवर्ड यूज किया है जो कि एक रेलेवेंट कीवर्ड है। फिर यहाँ पर देखें, एआई टूल्स यूज किया है, ये भी एक रेलेवेंट कीवर्ड है। इसके अलावा आप ये देखो कि एआई आर्ट जनरेटर यूज किया है, जो कि मेन कीवर्ड है। तो आपने अपने आर्टिकल के अंदर मेन कीवर्ड को भी यूज करना होता है 1%, एटलीस्ट 1%। 1% से मुराद ये है कि अगर आपका आर्टिकल 1000 वर्ड्स का आप लिख रहे हो, तो उसके अंदर उसका 1% कितना बना 1000 वर्ड्स का, 10। तो इट मीन्स कि आपके पूरे आर्टिकल में एटलीस्ट 10 टाइम्स ये मेन कीवर्ड तो लाजमी होना चाहिए। सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करते हुए अपने आर्टिकल को, आपने सबसे पहली चीज जो देखनी होती है वो ये देखनी है कि आपके आर्टिकल में जो आपका मेन कीवर्ड है वो एटलीस्ट 1% लाजमी होना चाहिए, ठीक है। 1000 वर्ड्स का आर्टिकल है तो उसका 1% 10 बनता है, तो 10 टाइम्स तो आपका मेन कीवर्ड लाजमी होना चाहिए। उससे ज्यादा थोड़ा, वो ज्यादा थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है। मतलब 10 है तो 9 तक हो जाए या 11 तक हो जाए, ज्यादा हो सकता है, कम कोशिश करें कि ना हो, 10 से कम ना हो, एटलीस्ट 10 हो। अच्छा, मेन कीवर्ड तो आपका इतना हो गया, लेकिन रेलेवेंट कीवर्ड्स भी जहां पॉसिबल है वहां आपने यूज करने हैं। जैसे देखें, यहाँ पर एआई टूल यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई जनरेटेड आर्ट है, एआई टेक्नोलॉजीज हैं, ये सब रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं। और मेन कीवर्ड भी, अच्छा, मेन कीवर्ड जो है वो इंट्रोडक्शन में, ये इंट्रोडक्शन है, किसी भी हेडिंग से पहले जो चीज आ रही होती है वो इंट्रोडक्शन होता है। यहाँ से आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है ना, आपका जो मेन कीवर्ड है ना, वो आपके इंट्रोडक्शन में एक दफा लाजमी होना चाहिए। ये चीज भी आपने इंश्योर करनी है। जब आपने आर्टिकल लिखना है तो आपका जो मेन कीवर्ड है वो आपके इंट्रोडक्शन में एक दफा लाजमी ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी आपकी रैंकिंग में हेल्प करता है। एक ये चीज हो गई, ठीक है। अब देखें, इन्होंने मेन कीवर्ड भी यूज किया, रेलेवेंट भी यूज किया। फिर अगर आप इसी तरह इस सब पूरे आर्टिकल, यहाँ देखें, फिर एआई टूल यूज कर रहे हैं। अगर आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ोगे तो आप देखोगे, या कोई भी आर्टिकल खोलो तो इसको खोलते हो या किसी भी आर्टिकल को देखते हो तो आपको पता लगेगा कि मेन कीवर्ड भी यूज हुआ हुआ है और रेलेवेंट कीवर्ड्स भी यूज हुए हुए हैं। जैसे देखें, यहाँ फिर इसने मेन कीवर्ड यूज किया, नाइट कैफे इज वन ऑफ द बिग नेम्स इन द वर्ल्ड ऑफ एआई आर्ट जनरेटर्स, यहाँ अगेन इसने मेन कीवर्ड यूज किया है। और इसने कोई रेलेवेंट कीवर्ड कौन सा यहाँ यूज किया है वो भी देख लेते हैं। ये फिर इसने मेन कीवर्ड ही यूज किया है। सबसे ज्यादा फोकस आपका मेन कीवर्ड पर होता है, ठीक है। और रेलेवेंट कीवर्ड्स जो हैं वो भी जरूरी हैं आपको रैंक होने में, लेकिन मेन कीवर्ड को आपने इंश्योर करना है कि वो एटलीस्ट 1% लाजमी हो। इस तरह से अगर आप इसको देखोगे तो इन्होंने मेन कीवर्ड भी यूज किए हैं। मैं रेलेवेंट, ये देखें, अब यहाँ पर इसने किया है एआई जनरेशन आर्ट, आर्ट एआई जनरेशन सिस्टम, ये भी एक रेलेवेंट कीवर्ड है। अच्छा, अभी आपको मिलते हैं कहाँ से रेलेवेंट कीवर्ड्स, आप डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ते हो इसी टॉपिक, जैसे अगर आपने आर्टिकल लिखना है ना,
बेस्ट एआई आर्ट जनरेटर्स, आपने ये आर्टिकल लिखना है, आपको क्लाइंट ने दिया, इस पे ऊपर हज़ारों आर्टिकल्स पहले से लिखे हुए होंगे, ठीक है? 1 मिनट लैला, मैं लेती हूँ आपका क्वेश्चन। इसके ऊपर हज़ारों आर्टिकल्स पहले से लिखे होंगे, आपने गूगल पर जाकर सर्च करना है और वहाँ पर डिफरेंट आर्टिकल्स ओपन होंगे। फर्स्ट पेज पे सबसे अच्छे आर्टिकल्स होते हैं, उनको 4-5 को ओपन करके उनको पढ़ो, देखो कि वो कौन से अपने मेन कीवर्ड से रेलेवेंट, जैसे आप अगर आपने एआई एड जनरेटर पर लिखना है, बेस्ट एआई जनरेटर पर आपके क्लाइंट ने भी आपको यही टॉपिक दे दिया, तो आप यहाँ से आपको समझ लग जाएगी ना कि ये कौन-कौन से कीवर्ड है जो कि उस मेन कीवर्ड से रेलेवेंट यूज़ कर रहा है, उनको आप भी यूज़ करो, ठीक है? वो निकाल के लिस्ट बना लो, इसने कौन-कौन से फर्स्ट पेज के ऊपर सबसे अच्छे आर्टिकल्स होते हैं, उन्होंने अच्छा लिखा है तो वो अच्छे कीवर्ड यूज़ किए हैं तो वो फर्स्ट पेज पर आए ना, तो फिर आपने भी उन कीवर्ड्स को भी आपने यूज़ करना है और कुछ कीवर्ड्स होते हैं वो आपको टूल से भी पता चल जाते हैं, वो भी जब हम करेंगे प्रैक्टिकली तो फिर हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो इस तरह से ये आपको जो है, अब ये देखें, एआई जनरेटेड इमेजेस, ये भी एक रेलेवेंट कीवर्ड है। एआई आर्ट जनरेटर से रेलेवेंट है। ज़ाहिर-सी बात है अगर कोई बंदा एआई आर्ट जनरेटर के बारे में लिख रहा है, जिसने एआई आर्ट जनरेट करना है, तो जो आर्ट जनरेट हो रहा है उसको भी तो डिस्कस करेगा ना, एआई जनरेटेड आर्ट, वो भी एक रेलेवेंट कीवर्ड हुआ। एआई जनरेटेड इमेजेस, एआई जनरेटेड पेंटिंग्स, एआई जनरेटेड आर्ट वर्क, एआई जनरेटेड आर्ट, एआई जनरेटेड इमेज, ये सब इनमें से कोई भी कीवर्ड यूज़ कर सकते हो, ये रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं, ठीक है? या फिर जो है वो एआई आर्ट जनरेटर की जगह एआई आर्ट क्रिएटर भी हो सकता है। एआई आर्ट क्रिएटर या एआई आर्ट जनरेटर की जगह रेलेवेंट कीवर्ड एआई इमेज जनरेटर भी हो सकता है। आर्ट इमेज एक ही चीज़ है ना, या एआई पेंटिंग जनरेटर भी हो सकता है, ये भी एक रेलेवेंट, कुछ तो आपके वैसे ही माइंड में आ जाते हैं कि ये रेलेवेंट कीवर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है? और कुछ जो है वो आपको आर्टिकल्स पढ़ के मिल जाते हैं, कुछ आपको टूल से मिल जाते हैं। तो इस तरह से रेलेवेंट कीवर्ड्स आप वैसे इकट्ठे कर लेते हो और मेन कीवर्ड जो है, वो तो आपको पता ही होता है जिस पर आप जिसके बारे में आप लिख रहे हो, उसको भी यूज़ करना है और रेलेवेंट कीवर्ड्स को भी यूज़ करना है। जी, लैला आपका क्या क्वेश्चन है? अच्छा, हाउ फ्रीक्वेंट शुड वी यूज़ द Assalamu alaikum. रेलेवेंट कीवर्ड्स? वालेकुम सलाम। Yeah, yeah, जी, because like as you mentioned, the percentage in the main keyword is 1%. So how जी। much for the नहीं, उसकी relevant ones? रेलेवेंट कीवर्ड्स की परसेंटेज नहीं है, लेकिन आप जितना मैक्सिमम उसको, ये आपके डिपेंड कर रहा होता है कि आप कंटेंट जो है वो कैसे लिखते हो। एंगेजिंग बनाने के लिए ज़ाहिर-सी बात है अगर आप एआई आर्ट जनरेटर पर लिख रहे हो, तो अब आप एआई जनरेटेड आर्ट का वर्ड भी यूज़ करोगे, एआई जनरेटेड इमेज का वर्ड भी यूज़ करोगे, एआई आर्ट जनरेशन का वर्ड भी यूज़ करोगे। तो जितने मैक्सिमम आपको अपने कंटेंट को, अपना जो मेन टॉपिक है, जो मेन कीवर्ड है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जहाँ-जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर आप कीवर्ड यूज़ करते हो। लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं है कि इतने 1% होना चाहिए, 2%, मेन कीवर्ड तो ये है कि 1% तो लाज़मी होना चाहिए। तो जो आपके आपके रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं, वो भी कुल मिला के 1 टू 2% तक तो हो जाएँ, ठीक है? लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन नॉर्मली, जनरली एक अच्छे आर्टिकल के अंदर 1 से 2% जो है वो रेलेवेंट कीवर्ड्स भी पाए जाते हैं, ठीक है? 1% जो मेन कीवर्ड है, उसके अलावा 1 से 2% आपके रेलेवेंट कीवर्ड्स भी मौजूद होने चाहिए इन टोटल, रेलेवेंट कीवर्ड्स, ठीक है? योर Okay, सेस, fine. Because it's just theory, so at the moment it looks like it's going to be a little redundant using it first in the main keywords and then over and over in the relevant keywords. So it could be redundant. But जी let's see बिल्कुल, if we are writing some assignments and then I'd be waiting for your comments. Okay, जी right now, बिल्कुल, बिल्कुल। yeah, it looks a little confusing. Thank you. ओके, वेलकम। देखिए, आपने ना, ऐसे भी नहीं होता कि आपकी स्टफिंग हो जाए, ठीक है? आप इतने ज़्यादा कीवर्ड यूज़ करो कि आपकी स्टफिंग हो जाए गूगल के, कि ये तो ज़बरदस्ती घुसाए हुए हैं बीच में, फ़ोर्सफुली बीच में ऐड किए हुए हैं। फ़ोर्सफुली नहीं ऐड करना, आपने नेचुरल वे में चलते हुए जहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर आपने जो है वो रेलेवेंट कीवर्ड यूज़ करना है और ये आपको प्रैक्टिस से समझ आएँगे। जैसे कि लैला भी बात करी थी, आपको प्रैक्टिस, जैसे आप आपको असाइनमेंट्स देने कि आप लोग लिखोगे, आपको खुद ही आपको समझ लगती जाएगी कि अब मुझे यहाँ पर रेलेवेंट कीवर्ड यूज़ करना चाहिए, मुझे यहाँ पर रेलेवेंट कीवर्ड यूज़ करना चाहिए। ठीक है? जैसे आपके एआई आर्ट It's जनरेटर के बारे में आपने लिखना शुरू किया है, तो आप लिख रहे हो किसी जगह पे एआई आर्ट जनरेटर के बारे में आपने कुछ लिखा है, तो आप फिर आगे लिखना शुरू कर दो, इट इज़ वेरी फेमस टूल, सपोज़ आप ये लिख रहे हो, इट इज़ अ वेरी फेमस टूल, तो इट इज़ अ वेरी फेमस टूल की जगह आप लिखो, दिस एआई इमेज जनरेटर इज़ अ फेमस टूल, तो वहाँ पर आपका कीवर्ड भी यूज़ हो गया, या दिस एआई इमेज जनरेटर, या जो भी आपने मेन कीवर्ड यूज़ करना है या रेलेवेंट यूज़ करना है, वहाँ पर आपका कीवर्ड भी यूज़ हो गया और आपने एक्सप्लेन भी कर दी चीज़ को। लेकिन अगर आप हर लाइन में ये करी जाओ, दिस इमेज जनरेटर, उससे नेक्स्ट लाइन में भी दिस आर्ट जनरेटर, उससे नेक्स्ट लाइन में भी दिस पेंटिंग जनरेटर, तो ये एक स्टफिंग होती है, ठीक है?
आपने हर लाइन में भी कीवर्ड यूज नहीं करना, लेकिन एक पैराग्राफ के अंदर आपका जो है वो एटलीस्ट एक आपका मेन या रेलेवेंट कीवर्ड लाजमी होना चाहिए एक पैराग्राफ के अंदर। और जो पैराग्राफ की लेंथ है वो भी जो है वो 300 वर्ड से ज्यादा एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए। जब आप आर्टिकल लिखते हो ना, तो आप पैराग्राफ्स की फॉर्म में लिखते हो, तो एक जो पैराग्राफ की लेंथ है वो 300 वर्ड से ज्यादा नहीं होने। जितने शॉर्ट पैराग्राफ आप लिख सकते हो ना, जैसे 200 वर्ड्स का लिखो, 150 वर्ड्स का लिखो एक पैराग्राफ, 200 वर्ड्स का लिखो, या मैक्सिमम जो है ना वो 300 वर्ड्स का। लेकिन 300 से भी जितने शॉर्ट होंगे, 150 200 वर्ड का पैराग्राफ बेस्ट होता है। उसके अंदर एक दफा आपने या तो मेन कीवर्ड यूज कर लो या फिर रेलेवेंट कीवर्ड यूज कर लो। अच्छा जी, इस आर्टिकल का लिंक आपको चाहिए? ओके, मैं आपको जो है वो ग्रुप में सेंड कर दूंगी, ठीक है? क्लास एंड हो जाए फिर मैं इसका ग्रुप में सेंड करूंगी। अच्छा, यूज योस्ट एसईओ प्लगइन ज़ियाउद्दीन। योस्ट एसईओ प्लगइन जो है वो बिल्कुल यूज होता है, वो यूज होता है जब आप एक आर्टिकल लिख लेते हो ना, तो फिर आप उसको योस्ट एसईओ में डालते हो, और वो आपको बताता है कि आपके आर्टिकल में कहाँ कहाँ पर एसईओ की मिस्टेक्स हैं, कहाँ कहाँ एसईओ की इंप्रूवमेंट की जरूरत है। फिर आप उसमें वहां से चेक करते हो, ठीक है? लेकिन स्टार्टिंग में जब आपने कीवर्ड्स लेने होते हैं, रेलेवेंट कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए आपको डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं, और मैन्युअली भी ढूंढने पड़ते हैं कीवर्ड्स, और टूल यूज करते हुए भी। वो टूल मैं आपको बताऊंगी जब हम इस पर काम करेंगे तो। ओके जी, पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर क्वेश्चनिंग होती है, ठीक है? अच्छा, ये हो गया एसईओ राइटिंग, जिसमें आपने कीवर्ड्स को प्रॉपर यूटिलाइज करना है। अच्छा, अब घोस्ट राइटिंग क्या होता है? घोस्ट राइटिंग होता है कि आपने आप लिखते हैं आर्टिकल ही, ठीक है? आर्टिकल आप लिख रहे हो, लेकिन वो आपके नाम से पब्लिश नहीं होता। जैसे सपोज एक फ्रीलांसर, आप तो फ्रीलांस राइटर हो, एक ब्लॉगर है जिसके पास अपनी एक वेबसाइट है, ठीक है? उसके पास वेबसाइट है, लेकिन वो एक अच्छा कंटेंट नहीं लिख सकता। वो आपको हायर करेगा, ठीक है? आपको हायर करता है, आपसे कंटेंट लिखवाता है, लेकिन आपके नाम से पब्लिश नहीं करता, वो अपने नाम से पब्लिश कर देता है, उसका क्रेडिट वो खुद ले लेता है। तो वो उसको हम बोलते हैं घूस राइटिंग। लिखना आपने उसी तरह से एसईओ राइटिंग ही करनी है, लेकिन जो आप आर्टिकल उसको लिख के दोगे अपने क्लाइंट को, वो आपके नाम से पब्लिश नहीं करेगा, उसका क्रेडिट वो खुद ले लेगा, ठीक है? तो अब इसके डिफरेंट फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। इसका फायदा ये है कि जो एक घोस्ट राइटर होता है ना, वो एक दफा अगर आपने देखिए, हर एक राइटर की ना एक अपनी टोन होती है, एक अपना स्टाइल होता है लिखने का। कुछ का बहुत बोरिंग होता है, कुछ का बहुत इंटरेस्टिंग होता है। हर एक राइटर का अपना एक स्टाइल है। अब अगर किसी ने आपके स्टाइल को अपना नाम दे दिया है, तो वो ऑब्वियसली फिर वो उसने अपनी वेबसाइट पर अपने नाम से वो मशहूर हो रहा है, आपके कंटेंट को अपना नाम देकर वो फेमस हो रहा है, या रैंक कर रहा है, उसकी वेबसाइट रैंक हो रही है, तो वो ऑब्वियसली फिर आपसे ही ज्यादा लिखवाएगा। या कुछ बुक राइटर्स होते हैं, वो बुक लिखवाते हैं, तो उन्होंने भी अगर किसी एक राइटर को उसके उससे बुक लिखवाई और अपने नाम से पब्लिश कर दी, तो वो बाकी जितने भी बुक्स उसने अपने नाम से पब्लिश करनी है, वो फिर उसी राइटर को हायर करता है। तो ये फायदा होता है घोस्ट राइटर का कि एक दफा आपको क्लाइंट मिलता है, तो वो फिर लंबे अरसे तक आपके साथ जाता है, ठीक है? और नुकसान ये होता है इसका, एक फायदा और होता है कि घोस्ट राइटर को 10 to 15% हायर पे किया जाता है। एक जो जनरल एक फ्रीलांस राइटर जिसके नाम से पब्लिश हो रहा है एक आर्टिकल, उससे क्योंकि उसके तो नाम से पब्लिश हो रहा है, लेकिन एक घोस्ट राइटर के नाम से नहीं पब्लिश होता, तो उसको 10 to 15% हायर जो है वो पे किया जाता है, ठीक है? तो ये फायदा होता है, लेकिन नुकसान ये है कि आपके नाम से आप जो है वो रिकग्नाइज नहीं होते, ये इसका एक नुकसान होता है, लेकिन आपकी अर्निंग हो जाती है। अच्छा जी, क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो हम एंड पे रखते हैं, ठीक है? पहले ये आज की कुछ 2-3 स्लाइड्स हैं वो कंप्लीट कर लें, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट चीज आ जाती है प्रोडक्ट कंटेंट राइटिंग, ठीक है? ओके, अच्छा, अब प्रोडक्ट कंटेंट राइटिंग क्या होती है कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि दो तरह का कंटेंट होता है, इंफॉर्मेशनल और सेल्स। अब अगर आप सेल्स पॉइंट ऑफ व्यू से कोई कंटेंट लिखने जा रहे हो, वो जारी बात है किसी प्रोडक्ट के बारे में लिखते हो ना, तो वो प्रोडक्ट कंटेंट राइटिंग कहलाता है। जैसे दराज पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, उनके बारे में भी हर प्रोडक्ट कोई भी आप सर्च करते हो, ओपन करते हो, तो उसके बारे में कुछ ना कुछ कंटेंट लिखा होता है, उसका नेम है, फीचर्स हैं, यूजेस हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। इसी तरह से आप अमेज़न पर जाते हो, तब भी बहुत कुछ हर प्रोडक्ट के बारे में लिखा होता है, वो प्रोडक्ट कंटेंट राइटिंग है। वो भी एक कंटेंट राइटर ही लिख कर देता है। तो उसके लिए भी वो भी आपने ही एज़ अ कंटेंट राइटर, अगर आपको प्रोडक्ट कंटेंट राइटिंग के लिए कोई क्लाइंट मिलता है, या प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस का कोई क्लाइंट मिलता है, या प्रोडक्ट लिस्टिंग भी इसको बोलते हैं, उसका कोई क्लाइंट मिलता है, तो फिर आपने उसको प्रोडक्ट कंटेंट राइटिंग करके देनी होती है। वो कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिटेल में, प्रोडक्ट कंटेंट राइटिंग क्या है, एफिलिएट राइटिंग क्या है, एसईओ राइटिंग क्या है, ये सब डिटेल में हम अगली क्लासेस में देखेंगे, ठीक है? आज हम जस्ट इनका इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि ये होती क्या है। तो प्रोडक्ट कंटेंट राइटिंग में बेसिकली आपने एक
अट्रैक्टिव सा टाइटल लिखना होता है, उसके फीचर्स प्रोडक्ट के डिस्क्राइब करने होते हैं, और वो भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड होने चाहिए। जैसे आप एक आर्टिकल लिखते हो ना, तो आर्टिकल को भी आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करते हो, प्रॉपर कीवर्ड यूज करके लिखते हो ताकि आपका आर्टिकल जो वो रैंक हो सके। इसी तरह से किसी प्रोडक्ट के बारे में भी जब आप कंटेंट लिखते हो, तो वो भी आपने सर्च इंजन की प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करनी होती है, पहले कीवर्ड्स फाइंड आउट करने होते हैं, फिर उन कीवर्ड्स को अपने कंटेंट में यूज करते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर मैं आपको ले जाऊँ अमेज़न के ऊपर, अ, ये अमेज़न है, ठीक है? अच्छा, अमेज़न पर जाकर या दराज़ पर भी, आप लोग दराज़ ही ज़्यादा यूज़ करते होंगे, लेकिन जो ज़्यादातर क्लाइंट्स मिलते हैं ना प्रोडक्ट कंटेंट राइटिंग के, वो मिलते हैं अमेज़न के, ठीक है? दराज़ पर के बहुत कम क्लाइंट होते हैं, ज़्यादातर क्लाइंट्स जो हैं वो अमेज़न के मिलते हैं। तो अमेज़न पर जाकर अगर हम सर्च करते हैं, हाँ, चलें ये अपलोड होता है, इसको होने दें, डाउनलोड हो जाए। मैम, व्हाट इज़ योस्ट एसईओ प्लगइन फ्रॉम वेयर वी कैन जनरेट द क्लाइंट्स? योस्ट एसईओ प्लगइन जो होता है ना, ये आपका ऑन पेज एसईओ में हेल्प करता है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि आर्टिकल लिखने के बाद आप उस पे अपलोड करते हो, तो वो आपको बताता है कि आपके आर्टिकल में एसईओ की मिस्टेक्स कहाँ-कहाँ हैं। आप कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हो, आपको सजेस्ट भी करता है। वो हम करेंगे यूज़, ठीक है? प्रैक्टिकली करेंगे इंशाल्लाह। और जनरेट क्लाइंट जो है वो कैसे जनरेट कर सकते हो, उसके लिए डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, फाइवर है, लिंक्डइन है, अपवर्क है, फेसबुक है, वहाँ से आपको क्लाइंट्स मिलते हैं। अच्छा जी, अब ये देखिए हम अमेज़न पर आ गए। अच्छा, अब अमेज़न के ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, और उन प्रोडक्ट का जो कंटेंट है वो एक कंटेंट राइटर ने लिखा है। अब जैसे सपोज़ यहाँ पर जाकर अगर हम कुछ भी इधर अमेज़न पर आकर सर्च करते हैं ना, तो आपके सामने डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो ओपन होती हैं, ठीक है? जैसे सपोज़ यहाँ पर हम आकर सर्च करते हैं, पार्टी बैग्स। अमेज़न पर बेसिकली होता क्या है कि डिफरेंट सेलर्स बैठे हुए हैं, जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, ठीक है? पाकिस्तान में तो हम ये प्रोडक्ट्स नहीं मंगवा सकते, लेकिन पाकिस्तान में बैठ के हम अमेज़न का बिज़नेस करते हैं, बहुत से लोग करते हैं, और कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज़ तो देते ही हैं, ठीक है? मैं खुद अमेज़न के बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो डील कर रही हूँ, तो जो कि कंटेंट राइटिंग करवाते हैं। अच्छा, अब ये देखें, अब कोई भी बंदा है, पाकिस्तान में तो हम इसको मँगवा नहीं सकते, लेकिन सपोज़ आप कहीं भी किसी भी मुल्क में बैठा है, वो पार्टी बैग्स लेना चाहता है, वो पार्टी बैग्स यहाँ जाके लिखेगा, ठीक है? देखना चाहता है कि कौन से पार्टी बैग्स जो हैं वो मैं यहाँ से अमेज़न से जो है वो खरीद सकता हूँ, यहाँ खरीद सकती हूँ, ठीक है? अब जो भी उसका कीवर्ड है, जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, वो यहाँ जाके लिखता है, तो उसके सामने डिफरेंट जो हैं वो सेलर्स आ जाते हैं, ये सब सेलर्स हैं। अब ये जो लिखा हुआ है ना, ये इस प्रोडक्ट का इसका टाइटल है, ये इसका टाइटल है, ये सारे इन प्रोडक्ट्स के टाइटल्स हैं, ये सारे पार्टी बैग्स हैं, और ये डिफरेंट सेलर्स हैं, ठीक है? हर सेलर ने अपना-अपना कंटेंट जो है वो किसी कंटेंट राइटर से लिखवाया हुआ है, जैसे ये है। इसको अगर हम सपोज़ ओपन करते हैं, तो आप देखोगे कि ये इसका टाइटल है, जो एक पिक्चर के नीचे आ रहा होता है ना, वो उस प्रोडक्ट का टाइटल होता है, ठीक है? अब ये टाइटल है, लेकिन एक प्रोडक्ट का जो कंटेंट आप लिखते हो, तो सिर्फ टाइटल नहीं लिखते, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखते हो। उसमें क्या-क्या आ जाता है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। अ, लेकिन कुछ भी लिखने से पहले आपने कीवर्ड रिसर्च करनी होती है, उसके लिए एक टूल है हीलियम 10, HELIUM, हीलियम 10, वो टूल यूज़ होता है प्रोडक्ट कंटेंट राइटिंग की कीवर्ड रिसर्च के लिए, ठीक है? जब भी आपने प्रोडक्ट कंटेंट राइटिंग करनी है, तो उसकी कीवर्ड रिसर्च, अगर आपने कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं, तो उसके लिए आपको एक टूल यूज़ करना पड़ता है, जिसका नाम है हीलियम 10, ठीक है? वो भी मैं आपको यूज़ करके दिखाऊँगी कि कैसे यूज़ करना है, वहाँ से आपने कीवर्ड्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, जब हमारी प्रोडक्ट कंटेंट राइटिंग की क्लास होगी। देखें, अब ये जो टाइटल है ना, ये किसने लिखा है? ये एक कंटेंट राइटर ने लिखा है, ठीक है? अब ये कैसे लिखना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, अब देखें, अगर आप इसको देखते हैं, तो सबसे पहले ये जो NADSSJL है, ये नेम है ब्रांड का। जब भी एक प्रोडक्ट का आपने लिखना होता है ना टाइटल, उसकी कंटेंट राइटिंग आप कर रहे हैं, उसका टाइटल आपने लिखना होता है, तो सबसे पहले ब्रांड नेम लिखते हैं, ये इसका ब्रांड नेम, ठीक है? उसके बाद आप देखें, ये पेपर पार्टी बैग्स है ना आपका मेन कीवर्ड। आपने यहाँ जाके इस सर्च इंजन पर, अमेज़न के सर्च इंजन पर जाकर आपने पार्टी बैग्स लिखकर सर्च किया, तो आपके सामने डिफरेंट सेलर्स आए। उनमें से किसी एक को आपने ओपन कर लिया। अब ये देखें, उसने उसका ये मेन कीवर्ड है, जिस कीवर्ड को लिखकर हमने सर्च किया है, वो मेन कीवर्ड है। अब देखिए, इसने मेन कीवर्ड भी यूज़ किया हुआ है अपने टाइटल के अंदर,
उसके साथ-साथ इसने और कौन से कीवर्ड यूज़ किए हैं टाइटल में? गिफ्ट एंड स्वीट बैग्स। यानी देखें, अब ये जो एक प्रोडक्ट है ना, इसको डिफरेंट लोग डिफरेंट नामों से जानते हैं। अब मेरे ज़हन में इसका नाम पार्टी बैग्स था, तो मैंने अमेज़न पर जाकर पार्टी बैग्स लिखकर सर्च किया। आपके ज़हन में हो सकता है इसका नाम गिफ्ट बैग हो। आपके माइंड में पिक्चर यही है, बैग इसी तरह के हैं, लेकिन आप इसको पार्टी बैग ना कहते हो, आप इसको गिफ्ट बैग कहते हो, ठीक है? तो गिफ्ट बैग भी इसी प्रोडक्ट का एक कीवर्ड है। देखिए मेन कीवर्ड पार्टी बैग्स है, जो कि मैंने जाके सर्च किया है। बाकी जो ये गिफ्ट बैग यूज़ कर रहा है या जो स्वीट बैग यूज़ कर रहा है या फिर पेपर पार्टी बैग यूज़ कर रहा है फॉर किड्स, ये सारे क्या हैं? ये रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं। अब उसने अपने टाइटल के अंदर मेन कीवर्ड के साथ-साथ रेलेवेंट कीवर्ड्स भी यूज़ किए हैं। तो आपने जब कंटेंट लिखना होता है एक प्रोडक्ट का, तो उसमें जब अगर तो आर्टिकल का कंटेंट लिखना है ना, तो आर्टिकल के कंटेंट में तो जो टाइटल है ना, उसके अंदर सिर्फ मेन कीवर्ड आता है, मोस्टली 99% आपका जैसे हम अभी देख रहे थे, बेस्ट एआई आर्ट जनरेटर्स, क्योंकि वो टाइटल छोटा होता है, उसमें सिर्फ मेन कीवर्ड ही आ सकता है, ठीक है? मैक्सिमम 99% केसेज़ में। लेकिन जो प्रोडक्ट कंटेंट राइटिंग का टाइटल होता है, उसमें मेन कीवर्ड के साथ-साथ जितने आप रेलेवेंट कीवर्ड यूज़ कर सकते हो ना, विदिन 200 कैरेक्टर्स। प्रोडक्ट कंटेंट राइटिंग का जो टाइटल होता है ना, वो 200 कैरेक्टर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 200 कैरेक्टर मीन्स कि जैसे पीसीज़ है, पीसीज़ में 3 कैरेक्टर्स हैं, पेपर में 5 कैरेक्टर्स हैं, तो टोटल 200 कैरेक्टर से कम होने चाहिए। तो उसके अंदर आपने मेन कीवर्ड के साथ-साथ रेलेवेंट कीवर्ड्स भी यूज़ करने होते हैं, फिर आपका कंटेंट अच्छा रैंक होता है। प्रोडक्ट कंटेंट राइटिंग में, आर्टिकल राइटिंग में सिर्फ टाइटल में मेन कीवर्ड यूज़ करना है। लेकिन प्रोडक्ट कंटेंट राइटिंग में मेन भी और रेलेवेंट भी। अब देखें, अब ये मकसद क्या होता है रेलेवेंट कीवर्ड यूज़ करने का? देखिए मेरे ज़हन में इसका नाम पार्टी बैग्स है। मैंने पार्टी बैग्स लिखकर सर्च किया तो मेरे सामने ये प्रोडक्ट आ गई। आपके ज़हन में इसका नाम गिफ्ट बैग्स होगा। अगर तो इस बंदे ने गिफ्ट बैग भी अपने टाइटल में यूज़ किया है, तो अगर आप जाके गूगल यहाँ पर अमेज़न पर जाकर गिफ्ट बैग्स लिखकर सर्च करोगे ना, तो वहाँ पर भी इसकी प्रोडक्ट शो होगी। तो वो वाली जो ऑडियंस है, वो वाली जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, जो कि इसकी जिनके माइंड में गिफ्ट बैग्स का नेम है, जो इस प्रोडक्ट को गिफ्ट बैग के नाम से जानते हैं, तो वो उन लोगों को भी फिर ये टारगेट कर रहा है। ये जो सेलर है, इसने जिससे भी कंटेंट लिखवाया है, वो इस वाले कस्टमर्स को भी टारगेट कर रहा है, इन पोटेंशियल कस्टमर को भी जिनके माइंड में इसका नाम पार्टी बैग्स है और जिनके माइंड में इसका नाम गिफ्ट बैग्स है, उनको भी टारगेट कर रहा है और जिनके माइंड में सेम प्रोडक्ट का नाम स्वीट बैग्स है, उनको भी टारगेट करा। अब अगर कोई और बंदा है, कोई तीसरा बंदा है जिसके माइंड में सेम प्रोडक्ट है लेकिन वो समझता है कि इसका नाम उसके माइंड में इसका नाम स्वीट बैग्स है, ठीक है? जैसे वेजिटेबल पीलर कोई लोग कहते हैं, कोई लोग वेजिटेबल चॉपर कहते हैं, कोई लोग पोटैटो पीलर कहते हैं सेम प्रोडक्ट को, ठीक है? कोई लोग वेजिटेबल पीलर कहते हैं, तो डिफरेंट नेम्स होते हैं ना एक ही प्रोडक्ट के। इसी तरह से यहाँ पर भी अब देखो कि इसने डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है कि डिफरेंट कीवर्ड्स का कि वो डिफरेंट तरह की ऑडियंस को टारगेट करें। सपोज़ टोटल 10,000 लोग हैं जो कि 1 मंथ में पार्टी बैग्स लिखकर सर्च करते हैं यहाँ पर। तो उन 10,000 लोगों ने पार्टी बैग्स लिखकर सर्च किया तो ये सेलर शो हुआ, उन्होंने इसको क्लिक किया और यहाँ से बाय कर लिया, इसकी सेल हो गई। अब सपोज़ 20,000 लोग ऐसे हैं जिनके माइंड में इसका नाम गिफ्ट बैग्स है और वो अमेज़न पर मंथली गिफ्ट बैग लिखकर सर्च करते हैं। ये कितना वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम हर एक के लिए कितने-कितने लोग मंथली जो है वो किस-किस नाम से सर्च करते हैं, वो सब हमें टूल्स बताते हैं। ठीक है? वो मैं आपको दिखाऊँगी कैसे यूज़ करना है उसको। अब हो सकता है कि 20,000 लोग हैं जो मंथली गिफ्ट बैग्स के नाम से इसको यहाँ जाके सर्च करते हैं। तो अगर आपने गिफ्ट बैग्स का नाम भी अगर आपने कीवर्ड यूज़ किया है ना, तो फिर आपकी प्रोडक्ट जो है वो जो 20,000 लोग हैं जो गिफ्ट बैग्स लिखकर सर्च कर रहे हैं, उनकी सर्चेज़ में भी आपकी सेम प्रोडक्ट आएगी और वहाँ से भी आपको सेल मिल सकती है। आपको तो नहीं, खैर आपके क्लाइंट को। जितना अच्छा आप कंटेंट उसको लिख के दोगे उसकी सेल ज़्यादा होगी, वो नेक्स्ट भी आपको ही हायर करेगा। जैसे मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैंने एक क्लाइंट को अगर काम दिया है तो उसने अब ये जो सेलर्स होते हैं ना यहाँ बैठे हुए अमेज़न पर, ये एक प्रोडक्ट लेके नहीं बैठे होते। इनकी एक प्रोडक्ट चल जाती है ना, ये दूसरी भी स्टार लॉन्च कर लेते हैं, तीसरी प्रोडक्ट भी लॉन्च कर लेते हैं, चौथी भी। तो आपने हमेशा ये सोच के चलना होता है कि अगर मैं एक अच्छा कंटेंट एक प्रोडक्ट का अच्छा लिख के दूँगा ना और मेरी वज़ह से उसकी सेल बढ़ गई, तो वो मुझे अपनी नेक्स्ट प्रोडक्ट भी मेरे से रीराइट करवा सकता है। जो कि नहीं चल रही अच्छी, जो कि अच्छी रैंक नहीं, जिसकी कंटेंट राइटिंग अच्छी नहीं हुई। क्योंकि जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब एक क्लाइंट आपका उसकी वजह से उसकी प्रोडक्ट की सेल जब आपकी वजह से बढ़ती है ना, तो कोई और प्रोडक्ट जो कि अच्छा कंटेंट जिसको लिख के नहीं दिया हुआ उसने, लेकिन वो लॉन्च हो गई, लेकिन वो कहीं 3rd पेज पर है, 4th पेज पर है, तो वो उसने मेरे से कंटेंट वो लिखवाया। ठीक है, उसमें अमेंडमेंट्स करें, उसको एडिट करवाया, नए सिरे से उसमें कीवर्ड्स ऐड करवा के, कंटेंट लिखवा के उसने फिर उसको एडिट किया।
तो फिर उसके ज़ाहिर बात है अगर आपकी वजह से उसकी कोई एक प्रोडक्ट की सेल बढ़ी है तो वो नेक्स्ट पे आपको हायर करेगा कि वो उसकी भी सेल बढ़े, ठीक है? तो इस तरह से ये डिफरेंट कीवर्ड यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि आप एक कीवर्ड की बजाय ज़्यादा कीवर्ड्स पर रैंक होते हो। इसी तरह आर्टिकल में भी अगर आप डिफरेंट कीवर्ड यूज़ करते हो टाइटल में नहीं कंटेंट में, तो आपका आपका जो आर्टिकल है वो उन डिफरेंट कीवर्ड्स पर रैंक होगा। सिर्फ़ एक मेन कीवर्ड पर रैंक नहीं होगा, किसी रेलेवेंट कीवर्ड पर भी रैंक हो सकता है। तो वहाँ से भी आपको क्लिक्स मिल सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए अपने कंटेंट में सिर्फ़ मेन कीवर्ड पर फ़ोकस नहीं करना, रेलेवेंट कीवर्ड्स पर भी फ़ोकस करना है, फिर आपकी अच्छी जो है वो क्लिक्स बढ़ते हैं, ट्रैफ़िक बढ़ती है। तो ये अच्छा ये लिंक खत्म हो रहा है, आपने दोबारा से जॉइन करना है उसी लिंक से, ठीक है? ये एक्सपायर होने जा रहा है। अच्छा ये होती है प्रोडक्ट कंटेंट राइटिंग, टाइटल आपने लिखना है, फिर इसके फीचर्स लिखने हैं, इसमें भी आपने मेन कीवर्ड भी यूज़ करना है, रेलेवेंट कीवर्ड्स भी यूज़ करने हैं। ये देखें पार्टी बैग भी यूज़ करें, यहाँ पर क्राफ्ट पेपर बैग भी यूज़ करें, ये सब रेलेवेंट कीवर्ड्स हैं। तो ये टाइटल हो गया, बुलेट पॉइंट्स इसको बुलेट पॉइंट्स बोलते हैं, ये फीचर्स भी बोलते हैं। ये आपने लिख के देने होते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। ये देखें ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये आपने लिख के देनी होती है। ठीक है? तो प्रोडक्ट कंटेंट राइटिंग में ये 3 चीज़ें होती हैं जो कि आपने क्लाइंट को लिखकर